जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके घर की औरत पर किसी शख्स ने जादू कर दिया है और वो जादू उसके जिस्म पर है, दिमाग पर है और दिल को अंदर से खा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर की औरत पर जादू किया गया है या नहीं किया गया है। आज मैं आपको कुरान और हदीस से बताने वाला हूं। अगर ये 4 निशानियां किसी औरत में हो तो समझ लीजिएगा उस पर जादू का असर हो चुका है। नंबर 1, बेवजह थकान और कमजोरी का आ जाना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वो लोग जादू करते हैं जिससे शौहर और बीवी के अंदर जुदाई को डाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादू का सबसे पहला असर जिस्मानी कमजोरी, थकान, औरत बिना कोई भारी काम किए हुए टूट जाती हो, जैसे कि उसकी सारी ताकत को खींच लिया गया हो। नंबर 2, अजीब अजीब ख्वाब यानी कि आ जाना, उन ख्वाबों से डर जाना। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के ख्वाब में उसको डराता है और वहम डालता है। जिस औरत पर जादू होगा उसे बार बार डरावने ख्वाब आते होंगे, जैसे कि ख्वाब में सांप दिख जाता होगा, काला साया दिख जाता होगा, अंधेरा दिख जाता होगा, वो कहीं से गिरती होगी, कहीं से उड़ती होगी। ये सब शैतानी जादू की साफ निशानियां आपको बताई जा रही हैं। नंबर 3, जिस औरत पर जादू किया गया होगा वो बेवजह गुस्सा होती होगी और रिश्तों में नफरत आ जाती है। जादू का एक बहुत ही बड़ा मकसद है, वो रिश्तों को तोड़ देता है। जैसे कि आपकी औरत है या फिर आपके घर के अंदर कोई लेडीज है, तो उसका अचानक एकदम उसका मिजाज बदल जाना, मामूली सी बात पर गुस्सा हो जाना, घर में झगड़े करना, शौहर से दूरी बना लेना, बच्चों से चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब जादू का असर है। नंबर 4, जिस औरत पर जादू होगा वो इबादत से दूर हो जाती है। हदीस के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि जादू में शामिल जिन और शैतान इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर देते हैं। आपके घर की औरत को नमाज से नफरत होने लगी, कुरान से नफरत होने लगी, जिक्र से नफरत होने लगी और उसका दिल बहुत ही ज्यादा बोझिल हो जाता है और दुआ करने का मन ही नहीं करता है। तो ये 4 निशानियां हैं जिस औरत के अंदर पाई जाती हैं, समझ लीजिएगा उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अगर ये निशानियां आपको पता चल जाएं तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जादू काटने का मैं अब आपको वजीफा बताता हूँ, उसका तरीका पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आप सही से कर सके। पहले आप घर में से एक साफ बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आप पानी भर सके, या जग ले लो, बोतल ले लो या गिलास ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें आप साफ पानी भर सके। उस पानी को आप अपने सामने रख लीजिएगा। उसके बाद 3 बार सूरे फातिहा पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है। 3 ही बार आपको आयतल कुर्सी पढ़नी जो आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है। उसके बाद 3 ही बार आपको सूरे फलक पढ़नी जो आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है। उसके बाद 3 बार आपको सूरे नास पढ़नी है। सही से समझ गए? सूरे फातिहा 3 बार, आयतल कुर्सी 3 बार, सूरे फलक 3 बार और सूरे नास 3 बार। ये सारी चीजें आप पढ़ने के बाद जो पानी आपने अपने सामने रखा था उस पानी पर आप दम कर दीजिएगा। दम कर उस पानी को आप पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पानी की बरकत से, जो आपने पढ़ा था उस पर, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके अंदर का जादू खत्म हो जाएगा। ये अमल आपको लगातार 7 दिन तक करना है। किसी भी वक्त आप एक वक्त चुन लीजिएगा, 7 दिन तक लगातार इस अमल को कर लीजिएगा। जिस्म के अंदर का जादू आपका दूर हो जाएगा। आपके ऊपर किसी शख्स ने भी जादू किया है वो जादू खत्म हो जाएगा। तो वीडियो इतना शेयर करें ताकि लोग जादू के बारे में जान सकें, वो औरतों के ऊपर जो जादू करा दिया जाता है उसके बारे में जान सकें। तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।